हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा वियतनाम का सेकंड डे ही था, जो कि हम सफारी करके वापस आ गए थे। फिर हमने रेस्ट किया दोपहर को खाना खा के, और फिर शाम को मैंने उठ के शावर वावर अच्छे से लिया क्योंकि पसीना हो गया था ना बहुत। तो बाल वाल धोने हुए, सब लोग नहा धो के हम लोग, मैंने कहा थोड़ा सा मेरे अपनी बेटी को थोड़ा सा तो मेरा फ़ोटो शूट करते। अब आप सबको पता ही है कि बच्चे कैसे वो होते हैं ना, कोई भी होता है यार इरिटेट, की फ़ोटो बना दो, वीडियो बना दो। इट्स सो इरिटेटिंग फॉर एवरीबडी। सो फिर उसने बोला अच्छा बना देती हूँ, फिर उसने थोड़ा सा बना दिया। शी वॉज इन गुड मूड। और मैं ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करती हूँ, मुझे पता है अगला परेशान होता है। तो हम इंजॉय करने के लिए गए हैं, दूसरों का मूड ऑफ थोड़ी करने गए हैं अपनी छुट्टी, अपनी फ़ोटो वीडियो के चक्कर में। कृपया करके अपना हॉलीडे स्पॉइल ना करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसको बिल्कुल चुप रह के या किसी भी तरीके से वो करके सॉर्ट आउट करो इशू को। हॉलीडेज़ ख़राब ना हो, क्योंकि फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ होता रहता है मतलब। तो ये मैंने फिर शाम को आपको इतना सुंदर है ना ये रास्ता कि मतलब कैमरा तो खैर 1% भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हवा चलती है और सारे कोकोनट ट्रीज़, और उसमें प्रॉपर कोकोनट लगे हुए हैं। तो बहुत एरिया इन्होंने ले रखा है विनपॉल वाले ने ना, इसका जो ओनर है। तो एक्चुअली शाम का हमारा प्रोग्राम हुआ नाइट मार्केट जाने का। फुकोकेंग नाइट मार्केट है। तो नाइट मार्केट हर जगह होती है, एक नाइट मार्केट ना हांगकांग में भी है। तो वहाँ पे जो भी वहाँ की लोकल चीज़ें होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेल करते हैं। तो सारा का सारा खाना, लोकल फूड जो था वो पूरा नॉन वेज था। मतलब ऑयस्टर, किसी की ऑक्स की टंग, किसी का भी कुछ भी एनिमल का पार्ट ना। एक तो मेन अट्रैक्शन खाने का होता है, जो हमको बहुत स्मेली लगता है हम इंडियंस को, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन भी बहुत लिमिटेड खाते हैं हम लोग ना, लेकिन वो लोग बहुत कुछ खाते हैं। तो स्मेल ऑल्सो डिफरेंट। तो और इतनी बड़ी हाइजीन वाली मार्केट नहीं है, ऐसे ही है। इसको लोकल मार्केट बोलते हैं। और लोग बहुत जो नॉनवेज खाते हैं ना, जो वेस्टर्न्स हैं या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो सब बहुत चेरिश करते हैं यहाँ के खाने को। बाकी यहाँ की जो लोकल स्वीट डिशेज़ है, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाकी हम कटे हुए फ्रूट्स भी ऐसी जगहों से नहीं खाते हैं। हम अपने होटल में ही खा रहे थे। हमारा तबीयत बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमने कहीं भी कुछ नहीं खाया। हम बस अपने होटल में ही खाना खा रहे थे। और मतलब पूरी कोशिश हमने होटल में ही खाने की। और एक दो बार हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर। तो हाँ, एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे हम। और यहाँ पे तो एक तो वो टिप है कि कहीं का भी खाना आप मत खाओ, कुछ भी उठा के मत खाओ। लिमिटेड खाओ और पेट भर के खाओ, साफ़ सुथरी अच्छी जगह पे। तो हमने और फिर यहाँ पे ये पर्ल्स बहुत ज़्यादा थे, मैग्नेट जो हर जगह होते हैं, आपको पता है हर टूरिस्ट प्लेस में यही सब चीज़ें होती हैं। तो पर्ल का मैंने नेकलेस लिया एक, मैं अपनी एक लिया बस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं मतलब क्या ही ले लो, जब से वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइज्ड हो गया है, तो सारी चीज़ें सब जगह मिलती हैं। ऐसा कोई सामान नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलता है या जो हांगकांग में नहीं मिलता। हांगकांग में फिर भी नहीं मिलता है इंडियन चीज़ें, बट इंडिया में सब कुछ मिलता है। तो यहाँ से कुछ लेने लायक था नहीं, बस मैंने अपनी एक हेल्पर के लिए एक पर्ल का नेकलेस लिया, क्योंकि जाना होता है तो कुछ लेके जाना चाहिए ना। बाकी हाँ, यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत पसंद आई। वियतनाम वैसे भी कॉफ़ी के लिए फ़ेमस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़ेमस होने से वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वहाँ की कॉफ़ी। तो मैंने एक बड़ा पैकेट कॉफ़ी का लिया था अपने और अपनी मेरी हेल्पर के लिए। हम दोनों एक साथ ही कॉफ़ी पीते हैं, बहुत मज़ा आता है। बाकी मैंने यहाँ से बस एक पर्ल लिया था और कुछ नहीं लिया था। फिर हम ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि अगर आपको जाना भी होगा तो मतलब मुश्किल से मतलब मैक्सिमम आधा घंटा लगा लो। और ये सब मैं पहले बाली वाली बहुत जगह गई हूँ, थाईलैंड, ये सारी चीज़ें वहीं मिलती हैं। तो शायद आपका अगर जैसे फर्स्ट विज़िट होगा तब तो फिर आप फिर भी कुछ बाय करोगे। मेरे लिए तो ये सब सेम था, तो मैंने कुछ नहीं लिया था। और बार्गेन हमने अपने ड्राइवर से पूछ लिया था, तो उसने बोला था मैडम जैसे 100 की चीज़ होगी ना तो आप $20 बोलना। तो हमने ऐसे ही किया था ना। मतलब चिट तो करते हैं बार्गेन में, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, दूसरी शॉप में चले जाओ। बाकी बच्चों का सामान बहुत मिलता है, छोटे बच्चों का। तो हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो नीड भी नहीं थी। मेरे बच्चे एक्चुअली इरिटेट हो रहे थे, कह रहे घर चलो, हमें कुछ लेना तो है नहीं, घर चलो। उनको आदत भी नहीं है ऐसे उसकी, और फिर
एज भी ऐसी है ना, तो वो एंजॉय नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने फिर से अपने फ़ोटोशूट के थोड़े से वीडियो डाल दिए, क्योंकि हम वहाँ से फिर निकल गए थे नाइट मार्केट ना, बस मतलब अब आधे घंटे से ज़्यादा तो मत लगा के चलो, हमें 15 मिनट लगा था पूरा कवर करने में। उसके बाद हमने खाना खाया। हाँ, ये खाना खाया हमने, चिकन नहीं तंदूरी चिकन था और खाना था। तो मैंने इसी वीडियो में अगले दिन सुबह भी कवर कर लिया। फिर हमने नाश्ता वाश्ता नहीं, हम नाश्ता करने जा रहे हैं शायद, और वही रास्ता अगेन बहुत सुंदर है। और ये शायद वीडियो यहाँ पे स्लो हो गया है, नहीं गाड़ी स्लो हुई थी क्योंकि क्रॉस कर रही थी। और ये सारी वो हैं इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, तो इसमें पेट्रोल भी नहीं चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत क्लीन रहता है। और बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, इसलिए हमें ये वाला टुक टुक टाइप कोई भी जो गाड़ी होती है वो लेनी ही होती है, आप वॉक नहीं कर सकते हो। और मैंने उस दिन ये पहना था, आपको दिखा रही हूँ। और ये भी मेरा गले का नेकलेस बाली से लिया था मैंने, और बहुत गर्मी थी तो मैंने चोटी बना ली थी बाल खोलने की जगह। और इसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादा खा रहे थे, और बच्चे तो सॉसेज वॉसेज जो होता है वो सब खा रहे थे, कप केक, पैन केक। हम लोग मैं स्पेशली मैं जितना हो सका उतना हेल्दी ही खा रही थी, मतलब अच्छा खाना था हेल्दी में। इज़ अ गुड हेल्दी खाना, उसमें सारी चीज़ें वो डालते हैं, एंड वेरी गुड ऑप्शन टू ईट। और अपना पर्सनलाइज्ड आप बनवा सकते हो, आपको जैसा भी बनवाना है। तो हमारा जो रिज़ॉर्ट था उन्हीं का प्राइवेट बीच था, जो हम अभी तक नहीं जा पाए थे। तो हमने उसी दिन शाम को बोला कि हम मतलब बस देखने चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरा दिन तो बाहर ही थे। और खाना नहीं, ये सुबह का है ना, अगले दिन सुबह का, हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई ना। तो नाश्ता करके हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे फिर हमने देखा तो हमने कहा अरे यार पुल तो बड़ा सुंदर है, हम लोग अभी तक आए नहीं। ये हमारा एक्चुअली अभी सेकंड डे नहीं, थर्ड डे सुबह हो गई है। तो हमने बोला कि अब क्या करें, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ थी, और हमको जाना था वहाँ विन वर्ल्ड, डिज़नीलैंड जाना था हमको। तो हम जा तो सकते नहीं थे, तो हमने कहा कि अब ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर हम टाइम निकाल के ना जैसे शाम के टाइम पे आएंगे, 5 बजे तक हम लोग आएंगे। और फिर उसके बाद खाना वाना, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट था, तो डिनर विनर भी यहीं करेंगे, जो कि एक्चुअली हमारा हो नहीं पाया। तो बस हम अभी यहीं पे घूम ही रहे हैं, तो हमने कहा चलो 10 मिनट हमने यहाँ पे स्पेंड किया ऐसे ही थोड़ा। मैंने कहा चलो फटाफट वीडियो बना लेती हूँ। पानी का बहुत बहुत ही सुंदर बीच है, वैसे तो फुकॉक में बहुत सुंदर सुंदर सारे बीच हैं। तो बिल्कुल क्लीन वाइट सैंड था, कोई पत्थर उत्थर नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हम बीच एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था। फिर इस दिन पूरे दिन हम वहाँ थे, हाँ मतलब डिज़नीलैंड थे, और उसके अगले दिन भी हमारा कोई प्रोग्राम था। हाँ हाँ, वहाँ थे हम, वो मैं आपको वीडियो में डाल के बताऊँगी कहाँ था। तो बस यही था। अभी तक 2 ही दिन हमारे कंप्लीट हो पाए हैं, और ये थर्ड डे की शुरुआत मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर थर्ड डे का वीडियो मैं आपको प्रॉपर डालती हूँ। तो अच्छा है, आप लोग जाओ घूमो वियतनाम, अच्छी जगह है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। एज़ पर योर चॉइस यू कैन बुक होटल रिसोर्ट, जहाँ भी आपको रहना है। खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा सा बस रिसर्च करके जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।